नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं हिंदी साहित्य के सबसे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन और उनकी साहित्यिक कवि और उनकी साहित्य में क्या गणना है और उन्होंने कितने काव्य ग्रंथ, कहानियाँ, नाटक, क्या क्या उनके जीवन परिचय में रहा है, उनका जीवन कैसे बीता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु सन 1000 संवत में 37 में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। यह एक प्रयोगधर्मी रचनाकार थे। 1926 ईस्वी में 1929 ईस्वी तक 26 से 29 ईस्वी तक जयशंकर प्रसाद जी ने कई दृष्टिकोण देखने को मिले। जयशंकर प्रसाद कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार आदि रह चुके। इनके आने से ही हिंदी काव्य में खड़ी बोली के माधुर्य का विकास हुआ। यह आनंदवाद के समर्थक थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुघनी साहू कहकर बुलाते थे। जैसे हम उपनाम लेकर गांव में बुलाते हैं, इसलिए इनके पिताजी को सुघनी साहू कहा जाता था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विधा में भी इन्होंने अपने कौशल दिखाए। प्रसाद जी प्रतिभा बहुमुखी है। उनकी प्रतिभा जो है, उनकी जो लेखनी है वो बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ हैं। कामायनी इनका जो है वो अनन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का ही प्रयोग किया था। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी। ये प्रसाद जी का जीवन हो गया। आइए देखते हैं उनकी साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने बचपन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखता है। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपने गुरु रसमय सिद्ध को एक सवैया लिखकर दिया था, जिसका नाम था कलाधर। पहले उनके बड़े भी शंभु रत्न चाहते थे कि ये अपने पैतृक व्यवसाय को संभालें, लेकिन काव्य रचना की तरफ उनकी प्रेम को देखते हुए उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को पूरी छूट दे दी। अपने बड़े भी सहमति और अपने बड़ों के सहमति और आशीर्वाद के साथ वे पूरी तन्मयता के साथ हिंदी काव्य साहित्य लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में लग गए। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही गौरवमय इतिहास के संस्कृत से अनुप्रमाणित हैं। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई कल्पना, समरसता का संदेश निहित। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त,
ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयुद्ध, नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन नाटक छाया है ये। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह है तथा कंकाल, तितली, इरावती ये सब उपन्यास हैं। आइए इनके कुछ नाटक देख लेते हैं। प्रसाद जी ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की रचना। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास में सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट ये इनके प्रमुख नाटक हैं। जयशंकर जी की भाषा शैली कैसी है, आइए देखते हैं। हमारे देश में सबसे बड़े कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य